कल अखिल अरोड़ा जी से वार्ता हुई, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहली बात तो हम वीडियो नहीं डालने वाले थे। कल मेरे साथ संजय भाई, मोहन जी, आशीष मीणा और अभिषेक शर्मा, ये मतलब सभी साथी हम थे। लेकिन जिसके नेतृत्व में कल का डेलीगेशन या सीएम से वार्ता का डेलीगेशन जो गया था, गजेंद्र सिंह राठौड़ जी के नेतृत्व में गया था और अकबर जी खान है जो वो लेके गए थे। उसके अंदर हमारी तरफ से मैं और सुखजीत दोनों उस डेलीगेशन के अंदर मौजूद थे। हमने कल उनका वेट भी किया भी वो आए और हम साथ में मिलकर एक वीडियो बनाए। लेकिन कल उनका फ़ोन भी बंद आ रहा था, सुबह भी उनका फ़ोन ट्राई किया तो उनका फ़ोन बंद आ रहा था। लोगों के मैसेज आ रहे थे, कुछ नेगेटिविटी फैल रही थी ग्रुपों के अंदर, कुछ न्यूज़ आई साथियों की भी, कुछ साथी सुसाइड कर चुके हैं या ऐसे कोई मैसेज आ रहे थे। तो मजबूरन हमें लाइव आकर जो कल की वार्ता थी वो एग्जैक्ट बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन उसके बाद जो फैसला होगा वो आप 28,000 साथियों का होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ जो अखिल अरोड़ा ने हमें बोला है उसके बारे में बताने के लिए लाइव आया हूँ। कल हमारी वार्ता अखिल अरोड़ा जी से हुई। लगभग 5:30 का उन्होंने पहले हमें टाइम दिया था, लेकिन वो लेट मिले, 6:30 के लगभग मिले। उस वार्ता के अंदर उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बोला, निर्देशित किया अधिकारियों को। सबसे पहले तो हमने जाके उनसे रखा भी, मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी तो उन्होंने आपसे बात करने के लिए बोला, तो उन्होंने यही बोला था कि हाँ मुख्यमंत्री जी से बात हो चुकी है, अपन बात करते हैं। उसके बाद उन्होंने बैठने के बाद उन्होंने बोला भी अब अगर सब कुछ हो गया है तो आपका काम हम स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने बोला सर कर दो। तो उन्होंने हैंड टू हैंड अधिकारियों को फ़ोन लगाया। पहला उनका जो शब्द थे वो यही थे भी जो सीएचओ की भर्ती आ रही है और नर्स ग्रेड 2 की परमानेंट की भर्ती आ रही है, उसके अंदर वैसे तो 3 साल के आधार पे हम प्राथमिकता देते हैं लोगों को, बोनस अंक के आधार पे। हम आपको कैसे, मतलब इन सीएचए को हम कैसे प्राथमिकता दे सकते हैं इतने कम समय के आधार पर? तो अपनी लीगल टीम को लेके उनसे डिस्कशन करो और उनको मेरे पास लेके आओ। दूसरी जो उनकी वर्डिंग थी वो ये थी भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल जो भर्ती की फाइल तैयार करिए जिसके अंदर जितने भी पद हम स्वीकृत कर सकते हैं, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टें क्रिएट कर सकते हैं, पोस्ट क्रिएट ये वर्ड उन्होंने बोला है कि पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उतनी पोस्ट क्रिएट करके वो सुविधा भर्ती निकालकर उसके अंदर सीएचए को लगाने का काम करेंगे। उसके पद जो हैं वो तय नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बात बोली थी भी आप मेरे बारे में पता कर लीजिए, जैसे 2016 एनएचएम और जो भी सुविधा पे लगे हुए थे उनको 2018 के अंदर परमानेंट किया गया था। उसका रेशो देख लेना एक बार भी मैंने कितने % लोगों को उसके अंदर लगा दिया था, वैसे ही आपके साथ होगा। बाकायदा उन्होंने ये बताया भी पृथ्वी सिंह जी जो हैं वो छुट्टी पे हैं, 1 सप्ताह का टाइम है आपके पास। जो नॉन गस्टेड अधिकारी हैं, नॉन गस्टेड जो अपना विभाग है उसके अधिकारी हैं, मतलब नर्स ग्रेड 2 है जो नॉन गस्टेड के अंदर आता है, जो भी उसके अधिकारी हैं रिलेटेड स्वास्थ्य विभाग के या स्वास्थ्य भवन के अंदर जो भी अधिकारी बैठते हैं उनके साथ मीटिंग ली जाए। उनके साथ मीटिंग लेने के बाद जो भी वार्ता है अपनी भर्ती को लेकर भी कितने पोस्टें क्रिएट हो सकती हैं वो पूरी वार्ता की जाए। और उसके बाद अगले सप्ताह के अंदर पृथ्वी सिंह जी के साथ व सभी अधिकारियों के साथ, सभी डिपार्टमेंट के जिनसे रिलेटेड अपना काम होना है उनके साथ बात करके आगे का फाइनल किया जाए। और उस जो मीटिंग है जो अगले सप्ताह के अंदर उन्होंने बोला है उसका नोटिफिकेशन 1 या 2 दिन के अंदर ही जारी किया जाए। ये सब अखिल अरोड़ा जी के द्वारा वहाँ पे हमारे सामने बात रखी गई। इसका सार जो भी है वो आपके सामने है। जो भी फैसला लेना है वो 28,000 परिवारों को मिलके लेना है। पर मैं आप सभी साथियों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी साथी सुन रहे हैं उनसे यही निवेदन है भी जिंदगी रही तो नौकरियां और भी मिलेंगी। ये उनके लिए है जो हताश होकर कुछ गलत कदम उठाना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है भी अपना परिवार है, अपने परिवार ने अपने को पाल पोस के इतना बड़ा किया है। अभी तो हम संघर्ष कर रहे हैं, चांस भी है कुछ अच्छा होने के, लेकिन आज अगर हम हताश होकर अपने साथ कुछ गलत करते हैं तो ये अपने माँ बाप के साथ धोखा होगा, अपने परिवार के साथ धोखा होगा। कोई भी साथी ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाए जिससे कि उसके परिवार को भुगतना पड़े, उसके बाल बच्चों को भुगतना पड़े, उसकी फैमिली को भुगतना पड़े। क्योंकि ज़िंदगी रही तो काम भी मिलते रहेंगे और काम करते भी रहेंगे। और संघर्ष हमारा चल रहा है, संघर्ष अभी ख़त्म नहीं हुआ। बहुत से साथी हैं जो पहले भी संघर्ष कर रहे थे, आगे भी संघर्ष कर रहे हैं, जो पहले भी कहना चाहते थे भी हम संघर्ष करना चाहते हैं। सभी के लिए अब मैदान खुला है।
जो साथी जो संघर्ष करना चाहता है वो संघर्ष कर सकता है। बाकायदा अपने बैठेंगे, सभी मिलके एक फैसला लेंगे जिसके आधार पे आगे की लड़ाई है जो वो लड़ी जा सके। और जो भी साथी इसका नेतृत्व करना चाहता है, जिनके मन में थी पहले भी ये सही नहीं हुआ 4 महीने नेतृत्व, या ये सही नहीं हुआ, हम उनके साथ मिलके काम करने को तैयार हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। जो साथी नेतृत्व करना चाहते हैं वो आगे आकर अपना नेतृत्व भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी होगा, जो भी फैसला होगा वो 28,000 लोगों का होगा। जो भी फैसला होगा वो पहले भी 28,000 लोगों का ही हुआ है। 28,000 परिवारों ने मिलकर फैसला लिया है, धरने के ऊपर मिलकर फैसला लिया। आगे भी वो धरने के ऊपर या किसी एक जगह पर एकत्रित होकर जो आगे का फैसला लेंगे। सरकार द्वारा नोटिस निकालने की बात कही गई है 1-2 दिन में मीटिंग का, उस नोटिस का हमें वेट करना चाहिए। बाकायदा मैं अपनी एक बात और रखना चाहता हूँ, इस डेलीगेशन से परे है। अगर अपनी कोई फाइल क्रिएट होती है, मान लो 10,000 की फाइल क्रिएट होती है, तो उसको फाइल को क्रिएट होने देना चाहिए। क्योंकि पद बढ़ाने के लिए अपने कोई संघर्ष करेंगे, वो संघर्ष आसान है। अगर आज अपने सरकार के खिलाफ कुछ भी नेगेटिव करते हैं तो वो फाइल जो चल रही है वो बंद होने के चांसेस भी है। अगर एक बार अपनी फाइल चल जाती है, नोटिस निकल जाते हैं, नोटिफिकेशन जारी हो जाते हैं, उसके बाद अगर हमारी मान लो 10,000 की फाइल है, 8,000 की फाइल है, 7 की मेरे को कुछ नहीं पता, कोई भी नॉलेज नहीं है, किसी ने कुछ नहीं बताया इसके बारे में, तो उसके पद बढ़ाने के लिए संघर्ष करना आसान होगा। एक बार सरकार की तरफ से सभी पत्ते खुलने दो, अगर नहीं भी खुलते तो भी संघर्ष हमारा जारी रहेगा। लेकिन जो भी सच्चाई है वो पूरी तरह अभी तक सामने नहीं आई सरकार की तरफ से, उसको सामने आने देना चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप सभी साथी जुड़े, उनका धन्यवाद। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कोई भी साथी इस जो भी प्रकरण अब चल रहा है CHA के साथ, उसके अंदर कोई भी गलत कदम नहीं उठाए, क्योंकि परिवार हमेशा अपने लिए सर्वोपरि होना चाहिए। अपने माँ बाप ने अपने को पाल पोस के बड़ा किया, ऐसे कदम उठाने के लिए बड़ा नहीं किया। और एक बात पूछना चाहूँगी कि अभी जिस तरह से बोला गया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम बैठेगी तो 15 दिन का समय दिया है, तो आप लोग उस बीच में क्या करने वाले हैं? क्या मैं यही कहना चाहता हूँ मैडम, मैंने पहले भी बोल दिया है कि उन्होंने बोला है, अधिकारियों को निर्देशित किया है हमारे सामने फ़ोन के ऊपर। ऐसा नहीं है कि सब ढोंग नहीं हो सकता, सब झूठ नहीं हो सकता, कुछ झूठ हो सकता है। तो सरकार के एक बार सभी पत्ते खुलने दें। वैसे भी धरना तो अपने अगस्त माह तक जो भी लगी हुई है, धारा 144 13 या 14 अगस्त तक लगी हुई है, तब तक अपने जयपुर के अंदर कोई भी बड़ा कदम नहीं उठा सकते। हालांकि कांग्रेस रोज रैली कर रही है, बीजेपी ने रैली की, वो सरकारें हैं, वो राज है, राज कुछ भी कर सकता है। अपने लड़ाई लड़ने वाले हैं, वो उनके पास तंत्र है, राजतंत्र है, उनके पास प्रशासन है, उनकी सरकार है, वो कहीं पे भी कुछ भी करें। किसी के साथ हुआ तो अपने साथ भी है। हमने कोई CM हाउस के घेराव की चेतावनी नहीं दी थी, एक मतलब धोखे के थ्रू हमें उठाया था, लेकिन धोखे के थ्रू उठाने के बाद वो FIR के अंदर क्या क्या लिखा है वो सभी के सामने है। तो ये राज है, राज के अंदर किसी भी आदमी को दबाया जा सकता है, किसी भी भीड़ को दबाया जा सकता है। अपने लड़ाई एक सिस्टम से लड़ी थी पहले भी, आगे भी सिस्टम से लड़नी पड़ेगी। बाकी सभी साथी बहुत समझदार हैं, बहुत समझदारी से इन्होंने आज तक काम किए। बहुत से संघर्षशील साथी हैं जो 20 दिन में देखने को मिले थे, वो सब जानते हैं। अपने को एक बार सरकार के नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए। मीटिंग का नोटिफिकेशन जो निकलता है उसके अंदर साफ तौर पे लिखा होता है भी इस मुद्दे को लेके ये मीटिंग होने वाली है, वो नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए। सरकार, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा भी सरकार की तरफ से जब तक सारे पत्ते नहीं खुल जाते अपने को वेट करना चाहिए, 10 या 15 दिन जितना भी टाइम लगता है बाकायदा। इसके अलावा जो भी साथी अगर इसके बीच में भी कोई भी संघर्ष करना चाहते हैं तो उनको पूरा समर्थन रहेगा, उनका पूरा साथ रहेगा। हम किसी को छोड़ के नहीं भागेंगे। संघर्ष किया है 4 महीने, वो जाया नहीं जाएगा। जो भी साथी कोई भी कदम उठाता है CHA के हित में, हम उसके साथ